Good morning, children. Today we meet once again with great energy and enthusiasm, and I hope you all are cooperating with government fight against COVID-19. And I wish you all stay home and stay secure. Now let's start our topic. Yesterday we studied some rules of direct indirect narration. So now we continue from where we left. Today हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के आगे के नियम जानेंगे। देखिए, अभी तक हम आपको असर्टिव सेंटेंस होने पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो नियम हैं उनको परिवर्तन करना हमने आपको सिखाया, लेकिन आज हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाने के नियमों के बारे में जानेंगे। तो इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ रूल्स देखते हैं। नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देते हैं। हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हम आपको पहले ही बता चुके हैं, से टू, सेड टू, विल से होती है, जिसको हम जब इनडायरेक्ट में परिवर्तित करेंगे तो सेड टू के स्थान पर आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में बदल देंगे। दूसरा जो हमारा सेकंड नंबर का जो रूल है वो क्या है, कंजंक्शन डेट के स्थान पर सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ़ या वेदर का तथा डबल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड का ही कंजंक्शन की तरह प्रयोग करेंगे। तो देखिए, आप जैसा कि जानते हैं हम कंजंक्शन इनडायरेक्ट बनाते समय कंजंक्शन डेट का प्रयोग करते हैं, लेकिन जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। सिंगल इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं। तो जब हमारी रिपोर्टेड स्पीच में सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसकी इनडायरेक्ट बनाते समय हम डेट के स्थान पर इफ़ या वेदर का प्रयोग करेंगे और हमारे रिपोर्टेड स्पीच के सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदल देंगे, ठीक है। और यदि वह रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव हो, यानी किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, हु से, व्हाट से, हाउ से, वेयर से, वाई से, व्हेन से, तो हम उसको इनडायरेक्ट बनाते समय उसी क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन की तरह प्रयोग करेंगे और जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसे हम सिंपल सेंटेंस में बदल देंगे। देखिए, नेक्स्ट रूल की तरफ जब हम आते हैं तो हम ये देखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के स्टेटमेंट को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सिंपल सेंटेंस में बदल देते हैं। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यानी प्रश्नवाचक वाक्य को सिंपल सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। रूल नंबर 4, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगाते हैं। देखिए, जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। जब हम उसे असर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे तो हम क्वेश्चन मार्क को भी हटाकर उसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। और रूल नंबर 5 जो है वो ये है कि बाकी सारे नियम हमारे पहले जैसे ही प्रयोग होंगे। जैसा कि हमने आपको असर्टिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट बनाते समय बताया है कि टेंस कैसे बदलना है, या समय सूचक शब्द कैसे बदलना है, स्थान सूचक शब्द कैसे बदलना है, पर्सन कैसे बदलना है। तो जो नियम उनके विषय में बताए हैं असर्टिव सेंटेंस में, वो सारे नियम इस पर भी लागू होंगे। तो इसके अलावा बाकी सारे जो नियम हैं हमारे असर्टिव सेंटेंस के अनुसार ही चलेंगे। देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। हमने आपको एग्जाम्पल दिया, द डॉक्टर सेड टू द यंग मैन
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू स्मोक क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो देखिए डॉक्टर हमारा सब्जेक्ट है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, तो हमने उसको सेड टू को किस में बदल दिया, आस्क्ड में। तो द डॉक्टर आस्क्ड द यंग मैन अब वेदर, इन्वर्टेड कोमा हटाया, वेदर लगाया, वेदर। और जो हमारा डू वाला सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन हम इसको इनडायरेक्ट बनाते समय सिंपल पास्ट टेंस में बदल देंगे। तो द डॉक्टर आस्क्ड द यंग मैन वेदर ही स्मोक्ड। सेकेंड एग्जाम्पल में हम देखेंगे मिस्टर दास सेड टू हिज वाइफ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा व्हाई इज़ द चाइल्ड क्राइंग। तो यहाँ पर हमारा डबल इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में है, तो इसकी इनडायरेक्ट बनाते समय हम नियम लागू करेंगे। मिस्टर दास आस्क्ड हिज वाइफ इफ़ द चाइल्ड वॉज क्राइंग। देखिए जब हम इसकी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो मिस्टर दास आस्क्ड हिज वाइफ व्हाई द चाइल्ड वॉज क्राइंग। तो मिस्टर दास ने अपनी पत्नी से पूछा कि क्यों बच्चा रो रहा था। जो हमारा द चाइल्ड इज़ क्राइंग है उसको हम द चाइल्ड वॉज क्राइंग कर देंगे, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में बदल देंगे। अगला एक नोट है जो इम्पोर्टेंट है, वो क्या है, जिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में येस और नो होता है उनकी इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय पहले वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा लिखते हैं, या रिप्लाइड इन एफर्मेटिव या रिप्लाइड इन नेगेटिव भी लिखते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू हम देखेंगे। आई सेड टू आनंद, मैंने आनंद से कहा आर यू अटेंडिंग द क्लास। आनंद सेड नो, यानी मैंने आनंद से कहा क्या तुम क्लास अटेंड कर रहे हो, तो आनंद ने कहा नो नहीं। इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे या क्या बनाएंगे, आई आस्क्ड आनंद इफ़ ही वॉज अटेंडिंग द क्लास। देखिए ये पूरा नियम सिंगल इंट्रोगेटिव का लागू हो गया कि आई आस्क आनंद इफ़ ही वॉज अटेंडिंग द क्लास। अब जो पीछे नो वाला सेंटेंस है, नो वाली डायरेक्ट है, उसको हम क्या कहेंगे, आई आस्क आनंद इफ़ ही वॉज अटेंडिंग द क्लास। आनंद सेड डैट ही वॉज नॉट। आनंद ने कहा वह नहीं कर रहा था। देखिए आप लोग घर पर हैं, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए। जिन नियमों को हम आपको समझा रहे हैं इनको एक कॉपी बना लीजिए और उसके ऊपर नोट करते चलिए। इनको लर्न भी करिए ताकि आप इन नियमों को अच्छे से समझ सकें। अभी आप घर पर पूरे समय हैं तो पूरे समय का लाभ उठाएं। जीवन में आगे बढ़ना है तो जीवन को वक्त के साथ ही चलना होता है। तो आप लोगों से भी यही आशा है कि आप अपने कार्य को अच्छे से करेंगे और जो भी हम आपको होमवर्क प्रोवाइड कराते हैं उसका भी एक समय देंगे और आपको करके दिखाना होगा। जैसा कि कल हम आपको होमवर्क प्रोवाइड करेंगे और जब हमारी ऑनलाइन क्लास होगी आपको उसी कार्य को आगे बढ़ाना है और अपने होमवर्क को ऑनलाइन डिस्कस करना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।